है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो 8 का 2020 में पेपर हुआ था, उन सभी में जितने लेवल मैट्रिकुलेशन या 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम हुए थे, जो ये 2020 का पेपर है, ठीक है। यानी कि देखिए सिलेक्शन पोस्ट ये 8 का पेपर है। इससे पहले मैंने 10 का पेपर करा दिया है और 9 का बच्चा हुआ है, 9 की भी हो जाएगा। और ये 7th, मेरे पास लगभग 4 साल का प्रीवियस पेपर है जो सिलेक्शन पोस्ट के, जो आप लोगों को आगे के लिए जो एग्जाम आने वाला है 11 का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये सभी एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में सभी में एक ही प्रकार का जीके, रीजनिंग सभी में एक ही लेवल का पूछा जाता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और एमटीएस वाले तो खासकर जरूर इसका भी वीडियो आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर डाला हुआ है, जाकर डाउनलोड करके आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में पर्यावरण मंत्रालय ने प्रसिद्ध ब्लू फ्लैग प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से किस समुद्र तट का चयन किया था? घोगला समुद्र तट का चयन किया था। इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसको अब हम छोड़ के चलेंगे। यदि तनु सल्फ्यूरिक एसिड को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। यदि तनु सल्फ्यूरिक एसिड को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली था। निम्नलिखित में से क्या बीमाहीन नहीं है? विशिष्ट प्रतिरोध जो है यह बीमाहीन नहीं है। सुजनी कढ़ाई कार्य डैश राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई बिहार राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संजय बारू द्वारा लिखी गई है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो है संजय बारू द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का शहर तमिलनाडु में नहीं है? गोकर्ण जो है तमिलनाडु में नहीं, जबकि तेनकासी, रामेश्वरम और कुंभकोणम जो है यह सभी तमिलनाडु में है। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तुलु राजवंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है? गुजरात राज्य में है। और लोथल कहाँ है? लोथल भी गुजरात में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के मामले में उपयुक्त नहीं है? यह केवल बेरंग एनाबेरिक बैक्टीरिया में होता है। बिल्कुल गलत दिया गया है। MHRD का उपक्रम में ICT के संदर्भ में MOOCS में C का पूर्ण रूप क्या होता है? कोशेड्स होता है। निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था। एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होता है। इनमें से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भारत के एकमात्र केंद्रीय गृह मंत्री हुए हैं? इंद्रजीत गुप्ता। केरल का मुख्यमंत्री बनने के समय EMS नंबूदिरी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? CPIM से संबंधित थे। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली से संबंधित है? पेंच संबंधित है, जो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी कांगड़ा घाटी से संबंधित है? गुलेर। पंढरपुर डैश पूजा की एक मध्ययुगीन केंद्र था? विठोबा। उत्तरी गोलार्ध में डैश के 2 सप्ताह बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में सूर्योच्च पर होता है? ग्रीष्म अयनांत पर। प्रदीप बनर्जी जिनका निधन 20 मार्च 2020 को हुआ था, डैश ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे? 1960 में कप्तान थे। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? वापी जो है यह राजस्थान में नहीं, जबकि कोटा, पिलानी और अलवर ये सभी राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? गुजरात राज्य में है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र जो है नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। प्रस्थान और अमरावती डैश की राजधानियाँ थी? सातवाहन राजवंश की राजधानियाँ थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? अनुच्छेद 30 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का एक विरासत हेरिटेज ड्रिंक है? कौन है? फेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल एसआई मात्रक है? केल्विन। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? निरस्त किया गया था। लॉर्ड रिपन के काल में इसको निरस्त किया गया था। देसी गायों पर शोध के संदर्भ में सूत्रा पीक में ए का क्या अर्थ है? संवर्धन है, यानी कि ऑगमेंटेशन है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनने के साथ कौन सी गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर धावक है? द्युति चंद जो है पेशेवर धावक है। गंगा नदी के स्रोत धाराएं अलकनंदा और डैश है, भागीरथी है। चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में थर्मस एक्वाटिकस एक डैश है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। आरओ आधारित वाटर प्यूरिफायर के संदर्भ में आरओ में आर का क्या अर्थ है? उत्क्रम यानी कि रिवर्स है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार है? सुदर्शन पटनायक। निम्नलिखित में से कौन देश रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है? फिलीपींस करता है। हम्पी नामक यूनेस्को विरासत स्थल डैश नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, 3.3 मिलियन लगभग किलोमीटर के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषण के लिए जाना जाता है? बहुत साल पहले हमने नियति के एक साक्षात्कार किया था, अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे। जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा में सदन या समिति की बैठक में वैध कार्य संपादन के लिए सदनों की न्यूनतम आवश्यकता उपस्थिति संख्या डैश कहलाता है? कोरम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? निर्महल स्थित है। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप के देखते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नागर, वेसर और द्रविड़ शब्द जो है नाम डैश से संबंधित है? मंदिर वास्तुकला के शैलिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगता? मध्य प्रदेश के साथ जो है बिहार की सीमा नहीं लगती, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये तीनों के साथ जो है बिहार की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से कादंगी साड़ी से संबंधित है, जिसे 2019 में भौगोलिक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तमिलनाडु से संबंधित है कादांगी साड़ी। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? बिहार सरकार ने शुरू किया है। उदयपुर के नाथद्वारा में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर डैश को समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहा है रक्षा संबंधी उपकरण संदर्भ में प्रनास एक डैश है, मिसाइल का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? लिथियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं के कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने हेतु कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 50 के तहत जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोल्डिहवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है? त्रिपुरा राज्य में है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से किस विद्वान को खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में? कटक उड़ीसा में है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा? लॉर्ड मिंटो था। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया? काम्या कार्तिकेयन। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर नम भूमि स्थल है? असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के उपचार हेतु भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में कितने ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं? 2 ग्रह को जो है कोई चंद्रमा नहीं। वो कौन कौन से ग्रह है? बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की एक महान कवि नाट्यकार कालिदास की रचना नहीं है? किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की ये रचना है, न कि कालिदास। कालिदास के विक्रमोर्वशी, मेघदूतम और मालिका विघ्नमित्र जो है ये सभी कालिदास की है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालकता को मापने का ऐसा व्युत्पन्न मात्रक है? साइमंस। निम्नलिखित में से किस शहर को महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में अपनी राजधानी बनाया था? लाहौर को बनाया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। विद्रोह के दौरान शहीद हुए सेना और असम राइफल के 357 जवानों को समर्पित एक वीर स्मृति स्मारक नागालैंड में स्थापित किया गया। यह स्मारक डैश में स्थित है? मोकोंगचुंग में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देशों में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में उमियम झील स्थित है, जो कि 12 पानी झील के नाम से प्रसिद्ध है? मेघालय राज्य में उमियम झील है। मुगल प्रशासन के संदर्भ में पोलज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राजस्व आकलन के लिए भूमि प्रकार का उपयोग किया जाता था।
बिहार के दीदारगंज में प्राप्त प्रसिद्ध चौड़ी धारी याक्षिणी मुँह की मूर्ति डैश काल के धरोहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मौर्य काल की है। किसने अपने बंजर जमीन में सौर बिजली उत्पादन संयंत्र लगाकर इसे ग्रिड पर बचने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने डैश कार्यक्रम निर्मित किया है? पीएम कुसुम नामक कार्यक्रम निर्मित किया गया है। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में भारतीय संसद का प्रथम सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित में से इस बैठक को संबोधित करने हेतु सदन के आह्वान का कारण बताते हैं? राष्ट्रपति बताते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अकझिकल बंदरगाह स्थित है? केरल में है। दी डायरी ऑफ मनु गांधी 1943 से 44 पुस्तक के संपादक और अनुवादक निम्नलिखित में से कौन है? त्रिदीप सहरूद है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा अर्ध संश्लिष्ट बहुलक का उदाहरण है? रियोन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। मिसमी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। प्राचीन भारतीय राजा खारवेल की जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख में पाई गई जिन्होंने डैश में शासन किया था? कलिंग में शासन किया था। विकिरण मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। जाने माने कलाकार जसवंत सिंह कंवल को फरवरी 2020 में देहांत हो गया। वे प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल निम्नलिखित में से कौन सा है? असम राइफल। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातु क्या कहलाती है? अनुनादी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टियानो मिलोदोनोविक जो है निम्नलिखित में से किस देश के हैं? फ्रांस के। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। आनंद मठ एक पुस्तक है जो 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके ही द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखा गया है। कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के डैश राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? लेपचला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ललित कला अकादमी जो कि कला का राष्ट्रीय अकादमी है, ये डैश की स्थापना की गई थी? 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना किया गया था। 1857 के महान विद्रोह के समय दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह के पास केवल नाम मात्र था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण डैश के हाथों में था? जनरल बख्त खां के हाथों में था। निम्नलिखित में से क्या हृदय की धड़कन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किसने मेलबोर्न के रॉड लीवर एरिना 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुषों का एक खिताब रिकॉर्ड 8वीं बार जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता था। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के डैश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के विविध पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन और घरेलू पर्यटन में वृद्धि के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रचार गतिविधियों के भाग के रूप में डैश ब्रांड लाइन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजारों में अभिमानी की शुरुआत किया है? अतुल्य भारत की शुरुआत किया गया है। रेलवे की कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित अल्प लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम क्या है? जीवन नाम है। संविधान का डैश के तहत लोकसभा भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष भंग होने के बाद सदन की पहली बैठक से तत्काल पूर्व तक अपने पद से नहीं हटते हैं? अनुच्छेद 94 के तहत। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ने सन 1905 में डैश की स्थापना की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नाभिकीय विखंडन में मूल नाभिक और परिणामी नाभिक के बीच द्रव्यमान अंतर डेल्टा एम प्रसिद्ध है समीकरण E= जो होता है डेल्टा mc² द्वारा निर्धारित है। दर से ऊर्जा ई में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सर्वप्रथम डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा यह दिया गया था। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय को भारत ब्रिटिश वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है और जिसे राज का ताज कहा जाता है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता। राधा कृष्ण माथुर डैश के पहले उपराज्यपाल थे? लद्दाख के राज्यपाल थे। निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अंतर्गत हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। पीएच के पैमाने पर हम पीएच को 0 यानी कि अधिक अम्लीय से डैश अधिक क्षारीय तक माप सकते हैं? 14 मापों तक माप सकते हैं। देखिए 0 से 7 तक जो होता है ये अम्लीय होता है, लेकिन 7 वाला जो है उदासीन होता है, और 7 से अधिक जो 14 तक होता है ये क्षारीय होता है, और 7 से कम वाले ये अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? महानंदा जो है यह एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जबकि गोदावरी, पेन्नार और तापी ये सभी प्रायद्वीपीय नदी है।
ब्रिटिश भारत के में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। डैश मानव शरीर का वह स्थान है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का संपूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में होता है। महानदी नामक नदी डैश की उच्च भूमि से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो यह 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? जल जो है यह अकार्बनिक यौगिक है। वर्ष डैश में दिसंबर में देश भर के 72 प्रतिनिधियों की बम्बई में बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था? 1885 में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने नरम पद्धियों में की उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने आलोचना की थी। भारत में केंद्र की पहली महागठबंधन सरकार कब बनाई गई थी? 1977 में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यदि किसी पशु प्रजाति के बाद ऐसी स्तर तक काम हो गई है जहां से नकारात्मक कारक बने रहने की स्थिति में निकट भविष्य उसके लुप्त प्राय श्रेणियों में चले जाने की संभावना होती है, तो इस प्रजाति को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सुरक्षित प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ध्वनि तरंगें वायु के माध्यम से गमन करने पर किस प्रकार की गति करती है? दोलायमान गति करती है। घुरेही किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? हिमाचल प्रदेश की है। घुरेही किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष यानी कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या होता है? कैंडेला होता है। द्वार, चोस तथा तराई जैसे गिरिपथ मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। देखनी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? गोवा की है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक अद्वितीय विशेषता कौन सी थी? नगर नियोजन। रसोई घर के निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है? प्याज का उपयोग किया जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम डैश में लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों व कार्यों का आवंटन संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 7वीं अनुसूची में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंग लेहाब सोल त्योहार प्रारंभिक रूप में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। इनमें से किस भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं। कौन सी पारंपरिक रंगमंच शैली कश्मीर से संबंधित है? भांट पाथेर जो है ये कश्मीर से संबंधित है। मुख्य भूमि भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश के निकटतम कितना है? 8 है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में चेंज एजेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता कौन था? उड़ीसा राज्य था। निम्नलिखित में से किसे मुक्केबाजी से जुड़े होने के लिए जाना जाता है? अमित पंघाल को मुक्केबाजी में जाने के लिए जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक वर्ष में शिमला समझौता हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1930-32 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। चौगान खेल डैश का मध्ययुगीन रूप था? पोलो का मध्ययुगीन रूप था। धनपत राय श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस नाम से अधिक जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महान कवि कालिदास द्वारा रचित है? विक्रम मोरवर्षियम जो है यह कवि कालिदास द्वारा रचित है। चांदी यानी कि सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में NIMHN यानी कि निम्हांस में आने वाला दूसरा N बाएं से निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? न्यूरो को निरूपित करता है। एडमिरल करमबीर सिंह भारत के डैश नौसेना अध्यक्ष 24वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। कोया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है कोया नृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व है? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? असम से नहीं गुजरती, जबकि गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा ये सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 से 610 मीटर के बीच होती है। हाजी अली दरगाह डैश में स्थित है? मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पैक्स इंडिया के लेखक है? शशि थरूर है। टोल्यून के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 8 होता है।
आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए लीग की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? किरण मजमूदार शॉ को सम्मानित किया गया था। मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को डैश नाम से जाना जाता है? पेशवा के रूप में जाना जाता है। गन आइलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? अमिताभ घोष है। यानी कि गन आइलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार अमिताभ घोष है। केंद्रीय सरकार के नववधयावान नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह बनाने की योजना को अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वधावन स्थित है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जुआरी नदी बहती है? गोवा राज्य से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई नुआखाई पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में संबंधित है और यह उसी राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी समुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बुद्धकालीन युग में वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश में थी? वैशाली में था। उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में भारत के पहले कांच के फर्श वाले पुल के निर्माण का आकांक्षा घोषित किया है? ऋषिकेश में। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का तत्व नहीं है? ग्रेफीन जो है यह हैलोजन समूह का तत्व नहीं है। कार्नोटाइट कहा जाने वाला खनिज डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? यूरेनियम का है। मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गुरु नानक देव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। निम्नलिखित में से किन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था? आनंद महिंद्रा को नहीं किया गया था। धातुओं को उनके किस गुण के कारण पीट पीट कर पतली चादरों में रूपांतरित किया जा सकता है? आघात वर्धनीयता के कारण। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन निम्नलिखित में से किस वायसराय के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था? लॉर्ड वेवेल के। भारतीय संसद में किसी विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए बुलाई गई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। काफ़ी विवादित रहे जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत के किस राज्य में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में रानी रामपाल भारत का नेतृत्व करती है? हॉकी में करती है। हड़प्पाकालीन संस्कृति स्थल सोनौली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कलंगुट समुद्र तट स्थित है? गोवा में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 5 करता है। निम्नलिखित में से किसी उत्पाद को सन 2019 में डिंडीगल तमिलनाडु के लिए भौगोलिक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ था? ताले को प्राप्त हुआ था। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। डैश थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया एक हार्मोन है? थायरोक्सिन। रैयतवाड़ी प्रथा ने लगभग डैश प्रतिशत क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, जिसमें बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग, असम, ब्रिटिश भारत के अन्य भाग शामिल थे। 51% क्षेत्र को ब्रिटिश शामिल में कर लिया गया था। शीश महल या दर्पण महल को किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में शीश महल है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक डैश 50 समाप्त हो जाता है, 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह के नाम से जाना जाता है और डैश क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है। 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां होता है। बोरी बंदर और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली थी? 1853 में चला था। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण विलंबन 2020 रद्द कर दिया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह ऐसा अवसर है जब सर्वाधिक प्राचीन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट नहीं खेला गया। पहला ऐसा अवसर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डैश और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के रूप में जाना जाता है। सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मंजीरा नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसने उत्पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने मधुबन गाजर नामक जैव समृद्ध गाजर प्रजाति विकसित की जिसमें उच्च बीटा कैरोटीन तथा लौह घटक पाया जाता है? वल्लभ भाई वसरामभाई मारवनिया। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड इंडिया की स्थापना डैश में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासी संगठन के रूप में किया गया था। 1979 में किया गया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसके हाथों तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है, ओडिशा की सीमा नहीं लगती है।
डैश एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ सकता है। राजा राम मोहन राय को 1829 में डैश के द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने के सहयोग के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी के रूप में जाना जाता है? पंचमढ़ी को जाना जाता है। कनाडा के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को व्यापार उद्योग में योगदान के लिए पद्मश्री 12वीं से सम्मानित किया गया था? प्रेम वत्स को किया गया था। सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चिपके देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1930 में किया गया था। पारंपरिक वस्तुएं जोराई और बोटा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। भारत में अब तक 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अन्य पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित 13वें सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गुजरात में किया गया था। अंग्रेजी में लिखने वाले पहले लेखक कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? R.K. नारायण को किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी विभाजित होकर अपनी वितरिका भागीरथी हुगली बनाती है? फरक्का पर। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक न्यूरॉन, एक ग्रंथि या पेशी ऊतक को मध्य विद्युत तंत्रिका आवेग के संचरण स्थान क्या होता है? अंतर्ग्रथन। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में 1973 में शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट कब शुरू किया था? 1992 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को काले हिरन के नाम से भी जाना जाता है? IM विजयन को कालो हरिन के नाम से जाना जाता है। भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील का नाम एक जलाशय मौजूद है? भाखड़ा नांगल बांध पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 112। औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक बंदियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस को अधिक शक्तियां प्रदान करना था? रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी? अमृत कौर। कलाम में जेथू डैश राज्य का एक विशिष्ट कला स्वरूप है जिसे प्राकृतिक रंजकों व पाउडरों का उपयोग करके प्रायः 5 रंगों में बनाया जाता है। केरल राज्य का विशिष्ट एक कला स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र का प्रथम प्राप्तकर्ता था? सोमनाथ शर्मा। पारंपरिक कंपयान सरकंडे का वाद्य यंत्र गोगोना जो कि एक बांस के एक पट्टी टुकड़े से बना है इनमें से किस राज्य से संबंधित है? गोगोना बांस यंत्र जो है यह असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? बम्बई में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से नेता 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू। डैश एक अर्ध विकसित खोखली नलिका होती है जिसका एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा बड़ी आंत के आरंभ में एक थैली जैसी आकृति अंधरात जिसमें छोटी आंत से सामग्री पहुंचती से जुड़ा हुआ होता है। परिशेषिका। पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रस्किन बॉन्ड। पूर्णा और वर्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेय के तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है? फॉस्फोरिक अम्ल करता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट छिपके देखते हैं। इनमें से किसने 1451 में ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किया था? बहलोल खान लोधी द्वारा ये लोधी वंश का स्थापना किया गया था। एड्स में ए अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है एड्स का पूरा रूप होता है जिसमें एक अर्थ होता है एक्वायर्ड। भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि UID अभियान का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? नंदन लीनेकनी को दिया जाता है। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा डैश संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कथकली नृत्य रूप पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ईरान की सरकार के अनुसार ईरान की नई प्रस्ताविक मुद्रा डैश है जो 10,000 रियाल के बराबर है? तोमान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इनमें से किस वायसराय के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है? वेरियोला वायरस जो वेरिसुएला जोस्टर के कारण जो होता है चिकन पॉक्स वायरस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? डेंगू जो है एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है डैश राज्य में स्थित एक वन्य जीव संरक्षित है? कर्नाटक राज्य में है।
गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा निम्नलिखित में से कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? बाबर। भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पूर्वांचल। कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है जो डैश राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। रसायन विज्ञान में पीएच इनमें से किसका संक्षिप्त अक्षर है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? रूस। मेहरानगढ़ का किला डैश राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश संशोधन करके संशोधित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्राचीनतम व विशालतम मठ की मठ डैश राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। डैश की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग की नियुक्ति किया गया था? बम्बई के दंगों के लिए श्री कृष्ण आयोग का नियुक्ति किया गया था। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश में संगरोधन नियम की अवज्ञा का उल्लेख है? 271। पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी में। पवित्र दंत अवशेष का मंदिर जो है कैंडी में है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा किया गया था। अन्ना कारेनिना डैश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास था? लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित उपन्यास है। उज्जयंत महल कहाँ स्थित है? अगरतला में है। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ से सस्ते और सुविधाजनक संचार के साधन प्रदान किए, बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष में नियंत्रण स्थापित कर लिया था? 1803 में कर लिया था। भोजन करने या खाने का भय डैश कहलाता है? सीवोफोबिया कहलाता है। उषा कोठी डैश राज्य की भित्ति चित्रकारी का छीनमाइन लुप्त प्राय स्वरूप है? ओडिशा राज्य का है। छन्नूलाल मिश्रा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण द्रविड़ से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में किया गया था। मंगनियार और लाइंगांस किस राज्य की लोक संगीतकार है? राजस्थान का है। बरू गाजा किस शहर का ग्रीक नाम था? भरूच का था। परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी अध्यादेश के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है? 84 सीटें। निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्म जीवों के हृदय में 4 कोष्ठक होता है? पक्षी वर्ग में। डैश पहला ऐसा अरब राष्ट्र है जिसने दिसंबर 2019 में G20 की अध्यक्षता किया था? सऊदी अरब ने किया था। बीजोत्पादक पौधे डैश जगह से संबंधित होता है? स्पर्मेटोफाइटा से संबंधित होता है। दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गोदावरी। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए दक्षिण भारत की गंगा तो आपको कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगा। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1988 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मिठाई दही से निर्मित है जो पश्चिम भारत में लोकप्रिय है? श्रीखंड। तो ये पूरे जितने भी क्वेश्चन थे फेज 8 में, जितने भी लगभग ये 15 शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन थे, ये पूरे कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दी, और इसी कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन सभी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर जरूर देखिएगा, इसमें कैसा आपको कंटेंट दिया गया है, और सभी प्रीवियस ईयर का लगभग मैराथन वीडियो आपको वहाँ प्रोवाइड कराएगा। तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। SSC एग्जाम 5 ईयर करके है, आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।